ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास के महात्म के 3 अध्याय, जिसमें अध्याय 25, अध्याय 26 और 27 की कथा का श्रवण करेंगे। तो वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर आपको वीडियो पसंद आए, कथाएं पसंद आए तो लाइक अवश्य करिए, औरों को भी शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा ज्येष्ठ मास के 25वें अध्याय की कथा के साथ। स्कंद जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने पर सब वृद्ध, द्विज, ऋत्विज, पुरोहित वर्ग को बुलाकर पुण्यतिथि में राजा अश्वपति ने राजा द्युम्नसेन के आश्रम में जाने के लिए यात्रा की। हे राजन, राजा अश्वपति ने राजा द्युम्नसेन के आश्रम मेधान्य में जाकर शाल वृक्ष के सहारे बैठे हुए महात्मा द्युम्नसेन को देखा। कुशा के आसन पर स्थित नेत्रहीन राजा को देखकर अश्वपति ने राज ऋषि द्युम्नसेन का यथाविधि पूजन किया और नियमित वचनों से अपना मंतव्य निवेदन किया और कुश आसन बैठने के लिए दिया। जो कुछ उनका विचार सत्यवान के विषय में था, सब कुछ कह दिया और अपना अभिप्राय भी बता दिया और कहने लगे, हे राजऋषि, मेरी शोभना कन्या सावित्री नाम की है। हे धर्मज्ञ, आप उसको अपनी पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करें। ऐसा सुनकर राजा द्युम्नसेन बोले, हे राजन, हम लोग राज्य से च्युत हैं और वनवास का आश्रय लेकर तपस्वियों के धर्म जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस वनवास के आश्रम में रहने के योग्य आपकी कन्या इस शीत को किस प्रकार सहन करेगी? राजा अश्वपति कहने लगे, राजन, राज सत्तम इसने जानकर ही पतिव्रता है। आपके पुत्र के साथ इसका विवाह संबंध स्वर्ग के समान सुखदायी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजन, मैं आपके हृदय भाव की शरण में तैयार होकर आया हूँ। मेरी आशा को कृपया नष्ट ना करें। आपका अयोग्य पुत्र भी मुझे स्वीकार है और इसी तरह मेरी अयोग्य कन्या भी आपको स्वीकार हो। आप मेरी कन्या को अपनी पुत्रवधू बनाने के निमित्त और आपका पुत्र उसको भार्या बनाने के निमित्त ग्रहण करें। राजा द्युम्नसेन बोले, राजन, मेरा विचार पहले ही आपके साथ संबंध करने का था, परंतु इस समय मैं राज्य विहीन हूँ, इसीलिए मैंने अपना निश्चय आपसे नहीं कहा। इसके पश्चात दोनों राजाओं ने आश्रमवासी सभी द्विजों को एकत्रित करके विधिपूर्वक विवाह संस्कार कर दिया। राजा अश्वपति वर के योग्य कन्या का सामग्री सहित दान करके परम हर्ष के साथ अपने घर वापस आया। सत्यवान सर्वगुण संपन्न उस भार्या को पाकर अति प्रसन्न हुआ और सावित्री भी इच्छित भर्ता को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुई और पिता के चले जाने पर संपूर्ण आभूषणों को उतारकर वल्कल के भूषण और काषाय वस्त्रों को धारण कर लिया। सावित्री ने अपने सेवा गुण, नम्रता, शील और समस्त गृह कार्यों में सेवा करके सबको प्रसन्न किया। इसी प्रकार उस आश्रम में सदैव निवास करने वाले सत्पुरुषों को प्रसन्न करती रही। राजऋषि सत्यवान भी ऐसी पतिव्रता को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु सावित्री के मन में शयन, गमन आदि सभी समय में दिन रात देवऋषि नारद की बात बनी रहती थी, परंतु वे दोनों ही उस जंगल में एक भाग में इंद्राणी के सहित इंद्र के समान आनंद करते थे। इस प्रकार कुछ समय वहां पर बीत गया। 26वां अध्याय। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे, हे ऋषियों, व्यास जी बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इसके बाद कुछ समय बीत जाने पर नारद जी का बताया हुआ समय भी आ गया। जो कुछ नारद जी ने बताया था वह सावित्री के हृदय में निरंतर बना रहता था और सावित्री प्रतिदिन समय की गणना कर रही थी और वह 3 रात्रि का व्रत धारण करके रात दिन एक ही आसन पर बैठी रही और चौथे दिन इस व्रत की समाप्ति करूंगी, ऐसा निश्चय किया। राजा द्युम्नसेन अपनी पुत्र वधू का दुख
साध्य नियम सुनकर दुखी हो गया और स्वयं उठकर सावित्री के पास आया और यह श्रेष्ठ वचन बोला कि हे राजपुत्री, तुमने यह अति कठिन नियम का आरंभ किया है। स्कंदजी बोले, हे ऋषियों, 3 दिन का समय बहुत ही कठिनता से बीतने योग्य है, क्योंकि 3 दिन में अपने पति की मृत्यु का कारण जानकर इसी बीच में उस तपस्विनी ने 3 दिन का नियम ग्रहण किया। उसको ये निश्चय था कि चौथे दिन उसका पति स्वर्गवासी हो जाएगा। इसी प्रकार सत्यवान कुठार पिटक लेकर वन के लिए लकड़ियां लेने को चला। उस सत्यवान को वन में जाता हुआ देखकर सावित्री बोली, हे पतिदेव, आज आप मेरे कहने से वन को ना जाइए, और यदि आप जाना ही चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। हे प्रभु, मुझको इस वन तथा आश्रम में रहते हुए 1 वर्ष बीत गया। सत्यवान कहने लगे कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ और तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता। मेरे माता पिता से पूछ लो, यदि वे कहें तो मेरे साथ चलना। पति के ऐसा कहने पर वह कमल नेत्री अपने सास ससुर के पास गई और उनके चरणों में प्रणाम करके कहने लगी कि मैं वन देखने के निमित्त जाना चाहती हूँ। मेरा मन पति के साथ वन देखने को कह रहा है, सो आप मुझे आज्ञा दीजिए। सावित्री के ऐसे वचन सुनकर राजा द्युम्नसेन बोले, हे भद्रे, हे सुव्रते, तुमने व्रत किया है, अब उसके पारण का समय है। पहले उसका पारण करो, पारण के पश्चात तुम वन को चली जाना। सावित्री बोली, हे तात, मैंने रात्रि को चंद्रोदय होने के पश्चात भोजन का नियम किया है, और हे तात, आज मैं पति के साथ वन देखना चाहती हूँ। इसलिए हे नराधिप, मुझे पति के साथ वन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ये बात सुनकर राजा द्युम्नसेन बोले कि ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो। हे मुनिवर, श्रेष्ठ सावित्री सास ससुर को प्रणाम कर सत्यवान के साथ वन को चल दी। वह मनस्विनी बार बार अपने पति को देखती रही और विकसित पुष्पों वाले वृक्षों और सुंदर फलों वाले वृक्षों से व्याप्त उस वन को भी देखती जाती थी। उस वन में वृक्षों के नाम पूछती हुई और कभी मृग समूह को देखती हुई वह सावित्री मन ही मन काँप रही थी। उस वन में जाकर सत्यवान ने शीघ्र फलों को लेकर काष्ठ को भी ले लिया और एक बोझ बांधकर तैयार कर लिया। वह साध्वी पतिव्रता वट वृक्ष के समीप बैठकर पिटारी को फलों से भरने लगी और सत्यवान उस काष्ठ को कुठार से फाड़ने लगा। इसी समय सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा और वह सावित्री से बोला कि भद्रे, शूल के समान कांटों से मेरा सिर फटा जा रहा है। हे सुव्रते, मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। वह विशालाक्षी मनस्विनी सत्यवान की मृत्यु का समय उपस्थित समझकर उसी स्थान में बैठ गई। सत्यवान भी सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर सो गया। तब तक वहाँ पर कृष्ण पिंगल नाम का एक पुरुष आया। 27वां अध्याय। ऋषि लोग बोले, हे स्कंद जी, दुख शोक और भय से आक्रांत एकाकी वन में स्थित उस असहाय पतिव्रता मनस्विनी ने फिर क्या किया? स्कंद जी बोले, हे ऋषियों, सावित्री को पतिव्रता जानकर धर्मराज स्वयं आए। उस कृष्ण पिंगल वर्ण पुरुष को अत्यंत तेजवान देखकर वह पतिव्रता भामिनी बोली, हे पुरुष, लोक भयंकर तुम कौन हो? यमराज बोले, तुम्हारा पति क्षीण आयु है और हे देवी, तुम्हारा तेज सहन करने योग्य नहीं है, इसीलिए यम के दूत नहीं आए और ऐसा जानकर मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर सत्यवान की देह से अंगुष्ठ मात्र पुरुष को पाश में खूब कसके बांधकर उसे वेग से खींचा और उसे लेकर यमराज अपनी यमपुरी को चल दिया। तत्पश्चात अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे सावित्री भी चल दी। यमराज बोले, हे महाभागे, तुम बहुत दूर तक चली आई हो, अब लौट जाओ और घर जाकर अपने मृत पति की दैहिक क्रिया पूरी करो। इस प्रकार यमराज के कहने पर उस समय सावित्री यमराज से बोली, हे धर्मराज, आपके पास मुझे श्रम नहीं है और न मुझे ग्लानि है। हे सुरेश्वर, विशेषकर मुझे पति के समीप ग्लानि हो भी तो कैसे? आप धर्म से पालन करते हैं और धर्म से ही बरतते हैं। आज आपका दर्शन निष्फल नहीं हो सकता।
और सत्पुरुषों का तो यहाँ तक कहना है कि आपका दर्शन कभी भी निष्फल नहीं जा सकता, तथा वेदों के जानने वाले कहते हैं कि 7 पग साथ चलने से तो मित्रता हो जाती है। उस समय उसके वचन सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और वरों के मालिक तथा वरों के दाता यमराज ने सावित्री को वरदान दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए नेत्र प्राप्ति, राज्य प्राप्ति और रूप का वर मांगा और पिता के लिए तथा अपने लिए 100 पुत्र होने का वरदान मांगा तथा यमराज की आज्ञा से पति का जीवन रूप भी वरदान स्वरूप मांग लिया। इसके बाद सुव्रता सावित्री ने धर्मराज की प्रदक्षिणा की। सावित्री के सभी वरों को देखकर यमराज अपने लोक को चले गए और सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बट वृक्ष के समीप पूर्ववत बैठी रही। हे ब्राह्मण, उसके पश्चात वह सत्यवान नींद से जागकर ऐसे वचन बोला कि हे सावित्री, मैंने इस समय एक अद्भुत सपना देखा और वह सब वृत्तांत जो धर्मराज ने किया था और कहा था सब सावित्री को सुनाया। सावित्री ने भी जो भी बातचीत यमराज के साथ हुई थी सत्यवान को बताई। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर राजा द्युम्नसेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से इधर उधर दौड़ने लगे। राजा द्युम्नसेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से एक आश्रम से दूसरे आश्रम को जाते और न मिलने पर विलाप करने लगते कि हम दोनों अंधों की लकड़ी, वह सत्यवान कहाँ चला गया। इस प्रकार सपत्नी व राजा विलाप करता हुआ दुख से संतप्त होकर बारंबार हे पुत्र कहकर पुकारने लगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार अकस्मात राजा द्युम्नसेन के नेत्र खुल गए। ये परम आश्चर्य देखकर आश्रमवासी तपस्वियों ने शांतिपूर्वक वचन कहे और बोले, महाराज, हे महापते, इन नेत्रों के खुलने से यह ज्ञात होता है कि आपका पुत्र के साथ संयोग अवश्य होगा। स्कंजी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब तक तपस्वी लोग ये बात कर ही रहे थे कि उसी समय सत्यवान ने समस्त द्विजों को नमस्कार कर माता पिता को नमस्कार किया। उसके बाद वह कमलेक्षणा सावित्री ने आकर सास ससुर के चरणों में नमस्कार किया। मुनि लोग कहने लगे, सावित्री, हे वरानने, तुम वृद्ध ससुर के नेत्र प्राप्ति का कारण जानती हो क्या? तब सावित्री बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं नेत्र प्राप्ति का कारण कुछ नहीं जानती, क्योंकि मेरे पति बहुत देर तक सोते रहे, इस कारण हमें देर हो गई। सत्यवान कहने लगा, ब्राह्मणों, इस सावित्री के प्रभाव से ये सब कुछ हुआ है। इसका और कोई कारण मैं नहीं जानता। ये सब सावित्री के तपस्या का फल है। मैं तो इस समय सावित्री के व्रत का प्रभाव देख रहा हूँ। स्कंजी कहने लगे, इस प्रकार सत्यवान के साथ बात हो ही रही थी कि इतने में राजा द्युम्नसेन के पूर्ववासी लोगों ने आकर कहा, राजन, तुम्हारा शत्रु राजा मारा गया। जिस क्रूर मंत्री के द्वारा आपका राज्य हरण किया गया था, वह मंत्री भी मारा गया। अतः वह सब पूर्ववासी आपके पास आए हैं। हे राजन, हे प्रभु, आप उठिए और अपने राज्य को संभालिए। हे राजन, आप मंत्री और पुरोहित के द्वारा राज्यासन पर अभिषिक्त हूँ। तब स्कंजी बोले, हे विप्रो, वह राजश्रेष्ठ पुरवासियों के साथ अपने पुर में जाकर अपने पितरों का राज्य करने लगा। सावित्री और सत्यवान दोनों परम आनंद के भागी हुए। उनके बहुत शक्तिशाली 100 पुत्र उत्पन्न हुए तथा व्रत के प्रभाव से सावित्री के पिता अश्वपति के भी यमराज की कृपा से 100 पुत्र हुए। हे विप्रो, यह उत्तम व्रत महात्म आप लोगों ने मुझसे सुना है। इस व्रत के प्रभाव से क्षीण आयु सावित्री का पति जीवित हो गया। अतः ये व्रत सब स्त्रियों को करना चाहिए। ये व्रत पति सौभाग्य का फलदाता है। यहाँ पर 27वें अध्याय की कथा का समापन होता है। और अब सुनिए सीता माता की नित्य नेम की कथा, जिसे नित्य प्रति सुनने से घर में सुख शांति आती है, अन्न और धन के भंडार सदा भरे रहते हैं। ये कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी?
तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज़ कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी।
कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य-नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।